नमस्कार। लेडीज फैशन उद्योग में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूपुर। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। जी हाँ, ये एक किसी फिल्म के गीत का लाइन है, जिस लाइन में शायर ने बहुत खूबसूरती से पेश किया है। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्तों पे। वहीं पे एक लाइन फिर फिल्मों से हम करना चाहेंगे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। ये लाइन आपने सुना, ये दोनों दो फिल्म के और दो गाने के बोल हैं, काफी खूबसूरत है। पति पत्नी के इन दिनों जो रिश्ते बन रहे हैं, जो चल रहे हैं, उसे तो पूरा देश और दुनिया देख रहा है। हमारे समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे भी हम और आप वंचित नहीं है। लेकिन वही कहेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा दौर आ जाता है कि लोग अपने घर को तोड़ने पे या टूट जाने पे मजबूर हो जाते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो। हमने कहा हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। क्यों नहीं पति पत्नी के पास ये बातें आ पाती है, या फिर उनके दिल में ये बातें क्यों नहीं जन्म लेती है कि हम भी आपको ऐसा चाहें जैसे कोई कहते हैं ना, जिंदगी चाहता हो जैसे। यानी मृत्यु जो सामने दस्तक देती है तो जिंदगी की बहुत ही याद आती है। वैसे ही एक पति पत्नी के रिश्तों की भी बात हम करेंगे कि आखिर दिल बाहर क्यों चला जाता है, या फिर लोग सबके दायरे में क्यों कैद हो जाते हैं। पत्नी भी शक करती है, पति भी शक करती है, मामला तलाक तक पहुंच करके कोर्ट में दस्तक देने को हो जाता है। और न जाने कितने वर्षों बरस दोनों को जुदाई सहना पड़ता है, और उसके बावजूद भी आज भी केस वहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, धूल जम रही है। बहुत फाइल को तो हटा दिया गया है, बहुत फाइल चल रही है, और बहुत को जज ने बस 2-4 डेट में खत्म कर दिया और फिर से मिल्लत करा दी। तो चलिए इन्हीं सुखी शब्दों के साथ हम अपने बातों को जारी रखते हैं और यही सोचेंगे कि क्यों नहीं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। अगर नहीं पटता हो तो आज से पटाने का उद्देश्य शुरू कर दीजिए। थोड़ा पत्नी थोड़ा पति, दोनों थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना जरूरी है कि अहम ईगो इस चीजों को तो दरकिनार करके फेंक दीजिए, इसको आने मत दीजिए अपनी जिंदगी में। हाँ, स्वाभिमान जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और उस स्वाभिमान को अपनी जिंदगी में जरूर रहने दीजिए। एक बहुत अच्छे खूबसूरत मोड़ पे खड़ा कर दीजिए और गुरूर रखिए। गुरूर रखिए, गुरूर को कम मत होने दीजिए, क्योंकि आपके गुरूर आपके पति हैं और पति की गुरूर तो आप हैं। तो इन दोनों को कायम रखिए, आप उनके लिए जिंदा रहिए, वो आपके लिए जिए और आपको खुश रखने की कोशिश करे, आप उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन इन दिनों जो देखा जा रहा है, वो पत्नी जो है वो पति पे अटक करती है, पति पत्नी पे, और सोचते हैं कि नहीं इनसे मन भर गया, अब इनसे मेरा काम नहीं चलने वाला है, और वो दूसरी शादी के लिए सोचते हैं। बहुत सारे मैटर हमारे पास आया है कि चलिए उनकी दूसरी शादी होगी, मेरे पति की दूसरी शादी होने वाली है, मेरी माँ ने ऐसा सोचा है और मेरी माँ ने ऐसा कहा है। ऐसी चीजें जब सुनने को और महसूस करने को मिलता है तो दिल मचल सा जाता है। क्या पता अगर दूसरी लड़की आएगी और दूसरे के बाद अगर अपनी माँ कह देंगी ये भी बहू हमें पसंद नहीं, तो क्या तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, पांचवी करेंगे। ऐसी महिलाएं जिनके बाल बच्चे भी है, उनसे उनके मुंह से ये सुन करके बड़ा तकलीफ होता है। इसीलिए मैंने इस लाइन को आपके सामने डाला है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। क्यों नहीं, आज से भी एक जिंदगी शुरू की जा सकती है। माँ पिता की भी इज्जत कीजिए, क्योंकि सबका अपना अपना एक दायरा है और सबका अपना अपना एक समय है, अधिकार है, उस अधिकार को दीजिए। बहन का अधिकार बहन को मिलना चाहिए, भाई का अधिकार भाई को, माँ बाप का अधिकार माँ बाप को मिलना चाहिए। लेकिन एक जो आई है 7 फेरों के बंधन में बनकर आपके घर में आपकी जीवन संगनी, उनका भी तो अधिकार है। कब तक वो बाट जोती रहेगी और आप सोचेंगे घर को परिपूर्ण कीजिए, फिर सब कुछ आपका है, फिर हम आपको प्यार देंगे। इसी में तो चूक हो जाती है और इसी में देर हो जाती है, और बहकाने वाले बहका देते हैं और कहते हैं इस घर में आपका कोई मान सम्मान नहीं, आप बिल्कुल छुटकारा लीजिए और किसी और घर में दस्तक दीजिए, कहीं और भी आप भी ब्याह कर लीजिए, आप भी छोड़ दीजिए, और इस तरह घर टूट जाता है और बात वहां तक आ जाती है तलाक तक, और पति भी विचलित हो जाते हैं, परिवार भी विचलित हो जाते हैं। इसीलिए इस संसार को बचाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम फिर आपको यही कहेंगे कि अगर पत्नी आपके घर में है, उससे जो समय बचता है उसे आप एंगेज क्यों नहीं कर देते। ये हम उन भाइयों से कहना चाहेंगे कि अपने घर में सुख शांति का आलम बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है महिलाओं को एंगेज कर देना। वो पैसा कम कमाए या वो पैसा नहीं कमाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा इंगेज हो जो उनकी दिल की तरफ थी, उसको राहत पहुंचाना, ठंडक पहुंचाना तो आपका काम है। उनके मन पे
राहत पहुंचेगी, उनके होंठों पे खुशियां आएंगी। फिर देखिए घर में किस तरह का वातावरण हो जाता है, क्योंकि फुर्सत के क्षण में यही तू मैं वाली बातें आ जाती हैं और घर कहां से कहां चला जाता है। तो चलिए हम बात करेंगे, आपकी पत्नी में कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी, और जो महिलाएं सुन रही हैं उनको भी हम यही कहेंगे कि उस तरह की चीजों पे आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए। अगर जो बोल ससुराल में बोला जा रहा हो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से आप निकाल दीजिए। वक्त का इंतजार कीजिए, स्वाभिमान को रखिए, लेकिन ईगो को कभी मत रखिए। ईगो को पालेंगे तो परिवार बिखर जाएगा। ये परिवार आपका है। महिलाओं को बहुत जरूरी है परिवार को बांध कर ले चलना, क्योंकि पुरुषों की जो दुनिया है वो तो बाहरी दुनिया में कदम रख चुके हैं और बरसों से रख चुके हैं। एक दिन में वो घर में कदम नहीं डालेंगे और किचन तक नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए बड़ा जरूरी है उनको प्यार से समेटना, और जब प्यार से अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को आप समेटेंगे तो वो दिन दूर नहीं, वो भी समझेंगे आपके दर्द को और उस दर्द को सुन करके वो राहत देंगे। अभी मांगना होगा, वो अंग्रेज नहीं जिससे बगावत किया जाए। अंग्रेज वाली बात कुछ और थी, जिससे हमारे हिंदुस्तान के भाई या बहन बगावत कर बैठे, चूंकि उनको भगाना था। लेकिन यहाँ भागे तो कहाँ भागे, और भगाए तो किसको भगाए? सब तो अपने हैं, पूरे भारत के लोग अपने हैं। यहाँ ना दो राज्य की बंटवारा है, ना परिवार की बंटवारा है, ना समाज की बंटवारा है। बस दिल को दिल से जोड़ने की चीजें हैं, उसमें आप उतरिए, और जो बचा हुआ समय है उस चीजों को कहीं ना कहीं इंगेज कीजिए। पैसे ज्यादा आए या पैसे कम आए ये मत सोचिए, घर बना रहे और घर की खुशियां बरकरार रहे, सोचना इस पे जरूरी है। हम दस्तक दे रहे हैं आपको, आज नहीं तो कल ये चीज माहौल वहां पे बनेगा, और हर जगह हमने ये पहल कर दी है और इस पहल में हमारे कदम बढ़ रहे हैं। अगर आप भी ऐसा, अगर आपके पास रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि अपने बचे हुए समय को आप कहाँ इंगेज करें, तो हम हैं आपके लिए, और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्द हम दस्तक देने वाले हैं कुछ नई सोच में लेकर के आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप अकेले भी हैं तो गम मत कीजिए। वो समय दूर नहीं जब आप उसी अकेले से एक ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और ग्रुप में निखार आएगी और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कायम होगी। उस चीजों में हम लगे हैं, और आज भी अगर आप अकेले हैं और सोचते हैं कि मेरे पास सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज का, राखी बनाने का, फिर अन्य चीजें आपके पास है, कुकिंग का, बहुत अच्छी व्यंजन आप बनाने में माहिर होते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हैं, जितना सामर्थ्य होगा मिलकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम महिलाएं हैं, बिल्कुल एकदम तने रहेंगे अपने परिवार में, प्रेम से सबको जोड़े रखेंगे, एक बरगद की तरह, एक पीपल की पेड़ की तरह। चूंकि बरगद कभी हिलता नहीं, आप वो अपने ससुराल में हो तो या आप अपने मायके में हो तो बिल्कुल हिलिए नहीं, और सबको बांध कर रखिए। फिर देखिए प्यार का ये बंधन कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि यही तो बोला जाता है, बंधन तो बंधन है, प्यार का बंधन है, और इस प्यार के बंधन को कैसे तोड़ पाएगा कोई भी आदमी। तो उसमें तनिक सोचिए, और इस चीजों में अपने वक्त को जाया नहीं करते हुए, उस वक्त को, बचे हुए वक्त को घर में उथल पुथल नहीं मचाते हुए आप अपना एक रास्ता चुनिए, और अपने दिमाग को बिल्कुल सातिर दिमाग मत बनाइए। इंटेलिजेंसी की तरफ पड़ोसी इंटेलिजेंट हैं आप, और आप उस राह में चलिए जहां कोई भी कठिनाई का सामना आपको भविष्य में न करना पड़े, और कल होकर के पूरा ससुराल ही आपका साथी बन जाए और कहे, अरे मेरी बहू तो ये है और मेरी बहू वो है, और ऐसे में आप एक इतिहास लिख पाएंगे।